Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एलएसी पर लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद सुलझ गया है। स्थिति 2020 की हो चुकी है। दोनों ही देशों की सेनाएं अब पेट्रोलिंग के लिए देपसांग और डेपचुक तक पहुंच रही हैं। लेकिन इन दो पॉइंट्स पर पहुंचने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या भारत ने चीन पर भरोसा कर लिया है और क्या चीन दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो इसका जवाब है नहीं, भारत ने चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया है। नतीजन भारत अब भी उन तैयारियों में जुटा है जो होनी चाहिए थी। एलएसी पर अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए अब भारतीय सेना बड़ा फैसला ले चुकी है और इसके लिए उसे हरी झंडी दिखाने के लिए सरकार से उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय लद्दाख में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए और गोला बारूद रखने की जगह बनाने की तैयारी कर रहा है और इसे लेकर इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी। इस खबर के मुताबिक सैन्य यूनिट्स को ऑपरेशनल तैनाती के दौरान गोला बारूद की उपलब्धता हो, इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशनल तैनाती के दौरान गोला बारूद की जरूरत को पूरा किया जा सके, इसके लिए वेयर हाउस जैसी फैसिलिटी तैयार की जा रही है। ये प्लान खास तौर पर पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों के लिए बनाया जा रहा है जो चीन की सीमा से सटे हुए हैं। खास बात यह कि इन इलाकों में गलवान भी शामिल है। गलवान वही इलाका जहां 2020 में भारत और चीन के सैनिक बहुत करीब आ गए थे। दोनों के बीच में झड़प हुई और झड़प के बाद भारी सैन्य बल की तैनाती दोनों ही तरफ से देखी गई। आज की तारीख में भी भले ही स्थिति 2020 की बन गई हो, पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी हो, लेकिन भारी संख्या में दोनों देशों की सेनाएं अब भी आमने सामने हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लद्दाख में गोला बारूद स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भारतीय सेना अब उस हरी झंडी का इंतजार कर रही है जो भारत सरकार की तरफ से उसे मिलेगी। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने लुकुंग में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भी अहम प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजे हैं। लुकुंग पेंगोंग तस्सो झील के किनारे बसा एक गांव है। इसके अलावा सुरक्षा बलों का प्लान दुर्बुक इलाके में भी उपस्थिति बढ़ाने की है। अप्रैल और जुलाई 2023 के बीच भेजेगा ये प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इसे मंजूरी मिलेगी, वैसे ही रक्षा मंत्रालय इसे लेकर ऑर्डर पास कर देगा और फिर भारतीय सेना उस तैयारी में जुट जाएगा जिसका इंतजार अब वो कर रहा है। बता दें, भारतीय सेना अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत करने के लिए बड़े अभियानों में जुट चुकी है। वो भारी भरकम हथियारों को खुद बनाकर अपनी सेना की शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत न सिर्फ भारत में हथियार बन रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी का रास्ता भी तैयार किया जा रहा है और इनके स्टोरेज के लिए अब स्टोरेज फैसिलिटी पर भी खास फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।